LLB सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है अपना लेबर लॉ, उस सब्जेक्ट में जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी एवं जीवन उपयोगी मजदूरी की अवधारणा एवं क्या राष्ट्रीय मजदूरी व्यवहारिक है क्या। किसी देश के आर्थिक विकास में वहाँ के श्रमिक वर्ग का सर्वाधिक योगदान होता है। हमारे देश के भौतिक एवं आर्थिक निर्माण हेतु वहाँ के श्रमिकों ने अपना खून पसीना एक किया है। इसलिए हमारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में उसे महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण युग में यदि श्रमिक वर्ग असंतुष्ट है या उसका जीवन निर्वाह भली भांति नहीं हो रहा है, उसकी कार्यक्षमता व जीवन स्तर के अनुसार उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, यदि उसका शोषण किया जाता है तो उससे औद्योगिक विकास का युग नहीं कहा जा सकता। भारत में बहुत से ऐसे उद्योग भी हैं जहां आज भी श्रमिकों को बहुत कम मासिक मजदूरी मिलती है। उचित व जीवन उपयोगी मजदूरी तो बहुत दूर की बात है, उसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती। औद्योगिक जगत में शोषण मुक्त समाज की संरचना करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद एक एक्ट पारित किया गया जिसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की मजदूरी जो समय की अवधारणा व आवश्यकता के अनुसार मिलती रही है के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। ए, न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेजेस। बी, उचित मजदूरी। सी, जीवन निर्वाह मजदूरी। डी, आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी। अब इसमें से हम पहला जो पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी, उसको देखेंगे कि क्या है। न्यूनतम मजदूरी शब्द को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। संभवतः इसका कारण यह रहा है कि देश भर में सभी उद्योगों के लिए एक जैसी मजदूरी को नियत किया जाना संभव नहीं है। इसका कारण यह भी है कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में व देश के एक भाग से दूसरे भाग में पाई जाने वाली परिस्थितियों में भिन्नता है। एक वाद है MS हाइड्रो
इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन AIR 1969। इस बात में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान मूल्य को एक आवश्यक तथ्य के रूप में मानती है। परंतु देश भर में न्यूनतम मजदूरी को नियत किया जाना संभव नहीं है। एक रूप मजदूरी को नियत किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी शब्द की परिभाषा इस एक्ट में नहीं दी गई है। इसलिए इस एक्ट में दी गई मजदूरी शब्द की अवधारणा के अवलोकन से मिनिमम वेजेस की अवधारणा को समझा जा सकता है। सेक्शन 2H में मजदूरी शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। टू एच में जो परिभाषा दी है वो है कि मजदूरी शब्द से ऐसा पारिश्रमिक अभिप्रेरित है जिसे कि धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके, वह जिससे नियोजन संविदा के अभिव्यक्ति या विलक्षित टर्म्स की पूर्ति की गई हो। तो नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन के बाबत ऐसे नियोजन में दिए गए काम के लिए देय होती है, वह मजदूरी है। थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।